सभी को जय यीशु। शालोम एवरीवन। मैं सिस्टर ज्योति ईस्टर प्रार्थना मंडली की ओर से आप सभी भाई बहनों को फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और खुदा के कलाम को, परमेश्वर के वचन को, ईश्वर की वाणी को और लोगों तक भी शेयर करें। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं उन सभी भाई बहनों का भी धन्यवाद करती हूँ जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और लोगों तक शेयर करते हैं। परमेश्वर पिता आपके परिवार को और आपके जीवन को बहुत आयत की आशीष दे। आज एक सवाल मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आपके जीवन में चैन और सुकून है? क्या आप चैन के साथ एक मुट्ठी रोटी खाते हैं? इतनी भीड़ भाड़ ज़िंदगी में, इतनी व्यस्तता ज़िंदगी में भी क्या आपके जीवन में चैन और सुकून है? आप बोलेंगे सिस्टर ये कैसा सवाल है? जी हाँ, आज का टॉपिक भी कुछ इसी से ही रिलेटेड है। क्या आपके जीवन में चैन है? क्या आप चैन के साथ एक मुट्ठी रोटी खाते हैं या कुड़कुड़ा कर खाते हैं? सवाल, टॉपिक, आंसर सब इसी में है। आइए हम परमेश्वर के वचन से ही जानें ईश्वर की वाणी क्या कहती है और हम जानेंगे क्या सचमुच हम चैन की रोटी खा पाते हैं या फिर हम कुड़कुड़ा कर खाते हैं। आइए वचन को देखेंगे। सबोपदेशक अध्याय 4 के पद संख्या 6 में लिखा है, चैन के साथ एक मुट्ठी उन 2 मुट्ठियों से अच्छा है जिनके साथ परिश्रम और मन का कुड़ना हो। ये ईश्वर की वाणी है। क्या कह रहा है? चैन के साथ एक मुट्ठी उन 2 मुट्ठियों से अच्छा है जिनके साथ परिश्रम और मन का कुड़ना हो। मेरे प्रियो, जैसे मैंने आज आपसे कहा कि क्या आप जो मेहनत कर रहे हो या सुकून से क्या रोटी खा पा रहे हो या कुड़कुड़ा कर खा रहे हो? मेरे प्रियो, काम जो है, काम खुदा नहीं है बल्कि खुदा हमें काम देता है, खुदा हमें बरकत देता है और उस काम के द्वारा हम ब्लेसिंग को पाते हैं। काम खुदा नहीं है, खुदा यानी ईश्वर हमें काम देता है, बरकत देता है, हम मेहनत करते हैं और उसी मेहनत के द्वारा ही परमेश्वर हमें क्या करता है? ब्लेसिंग देता है। अगर शुरुआत से देखो तो आदम और हेवा ने भी मेहनत करी और परमेश्वर ने वहाँ उनको आशीष दी। अगर आप देखेंगे हाबिल और कैन की मेहनत को भी, वहाँ पर भी परमेश्वर ने हाबिल को आशीष दिया। काम आपका खुदा नहीं है, परमेश्वर काम आपको देता है और काम के द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है और परमेश्वर आपको उस काम में क्या करता है? ब्लेसिंग देता है। लेकिन काम करते करते कुछ लोग क्या करते हैं? काम करने के जगह कुड़कुड़ाते ज़्यादा है, मेहनत करना नहीं चाहते हैं और काम करते हैं और कुड़कुड़ाते रहते हैं। और देखिएगा, जिन घरों में लोग मेहनत नहीं करते हैं, कुड़कुड़ाते रहते हैं, उनका शरीर भी नहीं लगता है, उनके मन में शांति नहीं रहती है, उनके जीवन में खुशी नहीं रहती है, ब्लेसिंग नहीं रहती है। आप जब कोई काम करते हैं ना, उस काम को एंजॉय के साथ करें, खुशी के साथ करें। और जब आप खुशी के साथ काम को करते हैं तो परमेश्वर उस पर आशीष देता है। बशर्ते अगर आप कुड़कुड़ा कर काम कर रहे हो, चाहे वो घर का काम हो, बाहर का काम हो या कलीसिया की काम हो या कुछ भी काम हो, उन सभी काम में अगर आप कुड़कुड़ाते हैं तो परमेश्वर उस कुड़कुड़ाने को पसंद नहीं करता है। अगर आप उस काम को खुशी से करते हैं तो परमेश्वर कहता है उसमें तेरा सुकून आता है, उसमें ब्लेसिंग आती है। पर कई एक परिवार में काम करते हैं लोग कुड़कुड़ा करके, ऑफिस में भी, घर में भी। अगर मम्मी ने कुछ ज़्यादा कुछ काम के लिए बोल दिया तो बच्चे कुड़कुड़ाने लगते हैं, मम्मी मुझे ही क्यों बोलती है, कुड़कुड़ाने लगते। कई बार हम देखते हैं वैवाहिक जीवन में भी छोटे छोटे कामों के लिए पति पत्नी के बीच में भी कुड़कुड़ाहट हो जाती है। मैं ही घर देखूँ, मैं ही सबको संभालूँ बोल करके हम कुड़कुड़ाते हैं। पर अगर उस काम को हम पति पत्नी मिलकर बांटे और प्रेम से करें तो उस काम पे कुड़कुड़ाने की जगह परमेश्वर की आशीष मिलेगी। और उस काम को अगर आप ब्लेसिंग के साथ करते, खुशी के साथ करते हैं तो परमेश्वर उस पर आशीष देता है। मेरे प्रियो, हमें इतना भी काम नहीं करना चाहिए कि हम परमेश्वर को भूल जाएं और अपने परिवार को भूल जाएं। बहुत लोग अपने काम को इतना ज़्यादा प्योरिटी दे देते हैं कि वो अपने परिवार को भूल जाते हैं, अपने ईश्वर को भूल जाते हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी उनके जीवन में सुकून नहीं है। बहुत ज़्यादा खट रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहे, अपने सृष्टिकर्ता को समय नहीं दे पा रहे। संडे का दिन जो विश्राम दिन ठहरता है, उस दिन पर भी लोग मेहनत करते, काम करते और ईश्वर को समय नहीं दे रहे हैं। आप मेहनत खूब कर रहे हो, आप परिश्रम खूब कर रहे हो, लेकिन उस परिश्रम में भी आपको ब्लेसिंग नहीं है। अगर आप इतना ज़्यादा काम कर रहे हो और अपने परिवार को और अपने सृष्टिकर्ता ईश्वर को समय नहीं दे रहे हो तो उस काम में आपको बरकत भी नहीं मिलेगी मेरे प्रियो। और देखिएगा, जो ज़्यादा पैसे की होड़ पर जाता है उनके जीवन में कभी सुकून नहीं होता, कभी चैन नहीं आता, वो कुड़कुड़ाते रहते हैं।
वो एक दूसरे पर ब्लेम लगाते रहते हैं, छोटी छोटी बातों में घर में लड़ाई करते हैं। मेरे प्रियो, ऐसा ना करें। डू नॉट गिव द प्लेस ऑफ गॉड टू वर्क। अपने काम के जगह में काम को जो ईश्वर के जगह में भी काम को ज़्यादा फोकस मत करिए। जो ईश्वर ने दिन ठहराए उस दिन को ज़रूर परमेश्वर के भवन में जाए। बाइबल बताती है, बहुत लोग सोचते हैं कि ज़्यादा पैसा कमाएंगे तो ज़्यादा खुशी आएगी, लेकिन ये बिल्कुल गलत है मेरे प्रिय। बहुत लोग की मेंटली थाट्स होती है कि हम ज़्यादा पैसा कमाएंगे तो परिवार में खुशी लेके आएंगे, परिवार में शांति को लेके, लेकिन ये टोटली गलत है। आपका ज़्यादा पैसा भी आपको सुकून नहीं दे सकता है, आपका ज़्यादा पैसा भी आपको ब्लेसिंग नहीं दे सकती है। आप पैसों से अपने परिवार की खुशी नहीं कर सकते, आप पैसों से परमेश्वर की उपस्थिति को नहीं खरीद सकते, आप पैसों से परमेश्वर के भवन में जाकर वो सुकून को नहीं पा सकते। मेरे प्रिय, पैसा कमाना एक जरिया है, पैसा में कमाना, मेहनत करना है, पर इतना भी मत उसमें घुस जाइए कि आप अपने आंतरिक सुकून को खो बैठो, आप अपने परिवार को भूल बैठो। इस पैसे के चलते कई एक परिवार टूटता है, कई एक घर टूटते हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन में भी अगर हम देखें, लूका रचित सुसमाचार में एक ऐसी बहन के बारे जो बहुत ज़्यादा परेशान है, टेंशन में है, जबकि परमेश्वर उसके घर आया है, परमेश्वर उसके घर में सेवा देता है और परमेश्वर उनसे प्रेम भी करता है, लेकिन फिर भी ये बहन इतना ज़्यादा टेंशन है, इतना ज़्यादा काम करने के चक्कर में कुड़कुड़ा रही है और परमेश्वर से भी शिकायत कर रही है। मेरे प्रियो, अगर आप देखेंगे लूका रचित सुसमाचार अध्याय 10 के 41 से 42 पद संख्या में पढ़ेंगे, मार्था और मरियम की कहानी को अगर पढ़ेंगे, मार्था और मरियम, जहाँ मार्था सिर्फ काम में बिजी है, प्रभु उनके घर पर है, परमेश्वर वचन सुना रहे हैं, जो उत्तम भाग है। मैं बराबर अपने स्तर की कलिसिया में अपने भाई बहनों से कहती हूँ कि पहले मरियम बन के ईश्वर के उत्तम भाग को चुनना, फिर मार्था की तरह काम करना। पर यहाँ देखिए, परमेश्वर उनके घर पर आए हैं और मरियम यीशु के पैरों के नीचे बैठकर उस जीवन की बातों को सुन रही है, जो वो अनंत जीवन की बातों को सुन रही, जो उसके जीवन में बड़ी ब्लेसिंग को ला रही है। पर इसके ऑपोजिट मार्था को देखिए कि मार्था यीशु मसीह आए हैं, लेकिन वो वचन को न सुनने के जगह काम के पीछे इतने परेशान है, इतना ज़्यादा वो टेंशन डिप्रेशन में है कि यीशु क्या खाएंगे, उसके चेले क्या खाएंगे, बस उसी काम के पीछे परेशान होकर और वो अंदर मरियम के लिए कुड़कुड़ा रही है। जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो प्रभु के पास आकर कहते, प्रभु तुझे मेरी क्या कुछ भी चिंता नहीं है, मैं अकेले काम कर रही हूँ और तू मरियम को भेजता भी नहीं है। देखिए, परमेश्वर जो आता ना, परमेश्वर चाहता है कि काम बाद में, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति पहले। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर कहता कि हे मार्था तू बहुत बातों में चिंता करती है। यीशु मसीह वहाँ आए हैं, जीवन की बातें सुना रहे हैं, लेकिन मार्था को वो जीवन की बातों को ना सुनकर वो इतने काम में उलझ गई है कि इस उलझन भरे काम में वो अपने अंदर के सुकून को खो दी, कुड़कुड़ा रही है अंदर ही अंदर। मरियम के लिए, उसके लिए कुछ ना कुछ शब्द निकल रहे, कुड़कुड़ा, क्योंकि मरियम उसकी सहायता नहीं कर रही है, क्योंकि मरियम उस जगह परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ रही है। कई बार मेरे प्रियो, जो सिर्फ काम के पीछे जाते, जो परमेश्वर से ज़्यादा अपने काम को इम्पोर्टेंट देते हैं ना, उन लोगों का जीवन भी कुछ इसी तरह होता है, कुड़कुड़ाते रहते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति को इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं। मेरे प्रियो, पहले परमेश्वर की उपस्थिति को इम्पोर्टेंट दीजिए, परमेश्वर के साथ चलिए, और आप प्रभु की उपस्थिति को इम्पोर्टेंट दोगे ना, तो परमेश्वर आपके सारे काम में ब्लेसिंग करेगा। मैं बराबर कहती हूँ, अपने जीवन का हर एक क्षण में, हर एक स्थान में परमेश्वर को पहला स्थान दीजिए। लेकिन जो लोग सिर्फ वर्क फॉर हॉली होते हैं, मतलब काम को ही अपना फोकस मानते हैं, वो लोग खुदा से दूर हो जाते हैं, अपने परिवार से भी दूर हो जाते हैं, वो खुशी को नहीं पाते। जो आंतरिक शांति, आंतरिक पीस प्रभु कृष्ण हमें देना चाहते, वो उनको लेना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता पैसा ही सब कुछ है, मेहनत ही सब कुछ है, सब कुछ उसके द्वारा पा सकते हैं ना। मेरे प्रियो, मेहनत करना है, हमें ज़रूरी है, मेहनत हमें करना है, पैसा भी हमें अपने परिवार के लिए कमाना, लेकिन इसके पीछे इतना होड़ मत लग जाइए कि आप अपने परिवार को ही नहीं समय दे पा रहे, आप अपने ईश्वर को समय नहीं दे पा रहे। मेरे प्रियो, ऐसा न करें। मेरे प्रियो, काम ही सब कुछ नहीं है, काम खुदा की ओर से आता है मेरे प्रियो, और जो काम परमेश्वर की ओर से आता है ना, वो ना केवल आपके लिए ब्लेसिंग को लाता है, ना आपके परिवार के लिए ब्लेसिंग लाता है, वो दूसरों के लिए भी ब्लेसिंग को लाता है मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर भी जब इस संसार को बना रहे थे मेरे प्रियो, तो बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने 6 दिन काम किया और 7वें दिन को विश्राम दिन ठहराया, 7वें दिन को पवित्र दिन ठहराया।
परमेश्वर भी 6 दिन काम किए और 7वें दिन को उन्होंने विश्राम का दिन ठहराया मेरे प्रियो, और उस दिन को पवित्र ठहराया परमेश्वर ने। पर क्या हम ऐसा करते हैं? परमेश्वर कहता है कि 7वां दिन विश्राम दिन, उस दिन सब अपने अपने कामों से छुट्टी लेकर क्या करें, आराम करें। पर आज हम ऐसा नहीं करते हैं। हम विश्राम के दिन भी काम की होड़ में चले जाते, बस उस पैसे के पीछे। वो चीज़ें आपको खुशी नहीं दे सकती मेरे प्रियो। काम तो करना है, मेहनत तो करना है, लेकिन इतना भी इसमें उलझ जाइए कि आप अपने परमेश्वर से दूर हो जा रहे हो। आप अपने परिवार से, अपने कलीग से, अपने बच्चों से दूर हो जा रहे। कई एक परिवार में मैं जाती हूँ प्रेयर के लिए, कॉटेज मीटिंग के लिए, काउंसलिंग के लिए भी जाती हूँ, तो मुझे देख के आश्चर्य होता है। माँ बाप इतना ज़्यादा वर्क में बिजी हैं कि अपने बच्चे को ध्यान नहीं दे पा रहे। ईश्वर की उपस्थिति बैठने का समय नहीं है। मैं एक घर पर गई थी, मैंने जो वहाँ पर मुझे प्रेयर के लिए बुलाया गया था, और जब मैं वो प्रेयर करने के लिए गई थी उस सिस्टर के घर पर, तो मैं देख रही हूँ उनकी अपनी ही रिश्तेदार, प्रार्थना हो रहा है उस जगह, परमेश्वर का वचन बांटा जा रहा है, और वहीं बैठकर लैपटॉप में काम किया जा रहा है, फ़ोन पे काम किया जा रहा है। मतलब परमेश्वर से भी ज़्यादा फ़ोन और लैपटॉप इम्पॉर्टेंट हो गया, काम इम्पॉर्टेंट हो गया। मेरे प्रियो, काम, सारी चीज़ें परमेश्वर, आज संसार में जो कुछ है ना, वो सारी चीज़ें परमेश्वर की ओर से आती है। लेकिन जब आपके घर में परमेश्वर के जन आते हैं, फादर आते हैं, पास्टर आते हैं, या परमेश्वर के दास दासी आते हैं, आप अपने काम को एक साइड थोड़ी देर के लिए रखें और परमेश्वर की उपस्थिति को इम्पोर्टेंट दें। लेकिन जब मैं उस घर पर गई, मुझे बहुत दुख लगा कि वो लोग प्रेयर के लिए पूरा फैमिली बैठा है, लेकिन वो अपने लैपटॉप में बिजी हैं, काम कर रहे, फ़ोन में बातें कर रहे, परमेश्वर की उपस्थिति को इम्पोर्टेंट नहीं दे रहे। आपको काम किसने दिया? आप इस संसार में कैसा है? सब कुछ परमेश्वर के द्वारा हुआ। लेकिन जब आपके घर में परमेश्वर की आराधना हो रही है, परमेश्वर का वचन बांटा जा रहा है, उस जगह तो आपको परमेश्वर का वैल्यू करना है ना। पर हम उस चीज़ को नहीं करते हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं सोचते हैं कि परमेश्वर से बड़ा हमारा काम है, परमेश्वर से बड़ा हमारा पैसा है। मेरे प्रियो, ये काम और ये पैसा आपको बचा नहीं सकता है। ये काम और पैसा भी परमेश्वर की ओर से ही आता है। लेकिन जब आपके घर में प्रेयर होता है, जब आपके घर में आराधना होता है, जब आपके घर में परमेश्वर के दास दासी आते हैं, फादर आते हैं, बिशप आते हैं, या पास्टर आते हैं, या प्रचारक आते हैं, तो आपको उसका सम्मान करना है। आपको उस जगह परमेश्वर के वचनों को सम्मान करना, परमेश्वर की उपस्थिति को आदर देना है। और आप अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आप अपने जीवन में कभी भी शांति को नहीं पाएंगे। आपके जीवन में कभी चैन नहीं आएगा, आप कितना भी काम कर लो, क्योंकि सारा कुछ परमेश्वर का ही दिया हुआ है। मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगी जो अपना काम तो करता था, लेकिन साथ ही साथ परमेश्वर की इबादत भी करता था। काम और परमेश्वर के बीच उसने बैलेंस को बना कर रखा था। उसके जीवन में तकलीफ आई, लेकिन परमेश्वर ने इस तकलीफ से भी उसे निकाला, और परमेश्वर ने उसके काम को भी ब्लेसिंग दिया। अगर आप पढ़ सकते हैं दानियल की पुस्तक में, अगर वहाँ देखेंगे, दानियल की पुस्तक अध्याय 6 के 10 में कुछ इस तरह लिखता है कि जैसे वह दिन में 3 बार घुटना टेक कर प्रार्थना करता था, वैसे वो हर दिन क्या करता था, वैसे हर समय वो काम भी करता था। और दानियल जो परमेश्वर का एक धर्मी व्यक्ति था और नबी था, भविष्यवक्ता था, आप पढ़ सकते हैं दानियल नबी का ग्रंथ में कि दानियल ईश्वर की भक्ति भी करता था और वो काम भी करता था, और तीनों पहर घुटना टेक कर प्रार्थना करता था। दानियल काम में बहुत ही अच्छा था, इंटेलिजेंट था, उसको परमेश्वर ने बहुत अच्छी बुद्धि दी थी, दर्शनों को समझने का सामर्थ्य भी परमेश्वर ने दिया था। कि कैसे? क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में चलता था, परमेश्वर के साथ चला, और उसने काम के बीच और प्रार्थना के बीच में बैलेंस को बनाया। आज आपको भी अपने काम में और प्रार्थना में बैलेंस बनाना होगा। काम हमारे जीवन में ज़रूरी है। परमेश्वर ने ही हमें काम दिया, परमेश्वर ने हमें परिवार दिया, परमेश्वर ने हमें बच्चा दिया, पर इन सब चीज़ों में आपको बैलेंस बना के चलना है। सिर्फ एक ही चीज़ पे आपको फोकस नहीं करना है। मैं ये नहीं कहती कि मेहनत नहीं करना, मैं ये नहीं कहती कि पैसा नहीं कमाना, बिल्कुल पैसा कमाना है, बिल्कुल मेहनत करना है, पर उस बीच में आपको बैलेंस भी बनाना है परमेश्वर के साथ चलने के लिए, परमेश्वर की आशीष को लेने के लिए। आपको विश्राम दिन में चर्च जाना, अपने पूरे परिवार के साथ में, रात में पारिवारिक प्रार्थना करना है। आप जब सुबह ड्यूटी के लिए निकलते, कुछ भी काम करते हो, सबसे पहले घुटने में आकर प्रार्थना करें, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, बैलेंस बनाइए। मैं ये नहीं कहती कि आप घंटों घंटों प्रार्थना करो, पर आप अपने काम की जगह में भी 2 मिनट के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आप घर निकलने से पहले भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। आप कुछ भी काम कर रहे हो, उस काम को करने से पहले 2 मिनट का प्रार्थना आप कर सकते हैं। दानियल से सीखिए। दानियल भी एक बड़ा विवेक वाला व्यक्ति था, बुद्धिमान व्यक्ति था, और परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति था। वो अपना काम भी करता था, इतना ज़्यादा व्यस्त रहता था, लेकिन उस व्यस्तता में भी आप पढ़ सकते हैं दानियल की पुस्तक अध्याय 6 में कि इतनी बिजी शेड्यूल में भी दानियल
दानियल 3 पैर का प्रार्थना करता था, 3 पैर वो घुटना टेकता था, यरूशलेम की तरफ वो खिड़की को खोलता था और घुटने टेक कर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। मेरे प्रियो, वो बैलेंस को बनाकर चलता था। हालेलुया। दैट्स वाई इसका सारा काम अच्छा रहता था और उस वजह से उसकी चर्चा भी होती रहती थी। दुश्मन के घर पर है, दुश्मन के गुलामी के देश पर है, लेकिन उस गुलामी के जगह पर भी हो, जब वो परमेश्वर के साथ बैलेंस बना कर चल रहा है, उससे उसका नाम हो रहा है, उसके काम को परमेश्वर आशीष दे रहा है। इवन वहाँ सोचे गुलामी के देश में भी, दुश्मन राज्य में भी राजा उसकी तारीफ कर रहे, लोग उसकी तारीफ कर रहे। जब आप भी अपने जीवन में काम के साथ बैलेंस को बनाएंगे, परमेश्वर की उपस्थिति को और अपने काम को बैलेंस बनाएंगे, परमेश्वर भी आपको इस तरह से ब्लेसिंग देगा। हमें भी काम के बीच से निकाल करके क्या करना है? खुदा की इबादत करना है। आपको जब समय मिलता है आप परमेश्वर के पास जाकर दुआ करें, प्रार्थना करें। काम में मजबूरी हो सकती है, कानून में भी मजबूरी हो सकती है, लेकिन खुदा के पास कोई मजबूरी नहीं होती। मेरे प्रियो, दानियल खुदा पर ईमान रखता था। मेरे प्रियो, मैं सिस्टर ज्योति आज आपको क्या समझाना चाहती हूँ? आप काम करें, आप मेहनत करें, पैसा कमाएं, अपने परिवार के लिए, परिवार को पालन पोषण करें, सब कुछ करें, लेकिन अपने जीवन में एक बैलेंस को बनाएं ताकि आपके जीवन में चैन रहे, सुकून रहे। आप कुछ भी काम करते हैं, जब आप काम करते हैं, लेकिन उस काम में भी आप परमेश्वर की इबादत करते हैं, परमेश्वर के साथ चलते हैं, दुआ करते हैं, पारिवारिक प्रार्थना करते हैं, आप संडे के दिन, विश्राम के दिन अपने पूरे परिवार के साथ चल जाते हैं, परमेश्वर आपको आशीष देगा। बहुत लोग काम को इतना ज़्यादा प्योरिटी दे देते हैं कि वो अपने परिवार को वैल्यू नहीं करते हैं, और इसी वजह से कहीं एक घर का टूटना हो जाता है। इसी वजह से कहीं एक बार पति पत्नी अलग हो जाते हैं, बच्चे अलग हो जाते हैं, बच्चे को भी उसी तरह का माहौल मिलता है। वो अपने माँ बाप को इतना बिजी शेड्यूल में देखता है कि वो भी ईश्वर की इबादत नहीं कर पाता है। एक अलग ही माहौल, एक संसारिक माहौल उससे मिलता है। मेरे क्रिस्त में रहने वाले सारे भाई बहनों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप कितने भी बिजी शेड्यूल में क्यों नहीं रहते हैं, लेकिन अपने घर में पारिवारिक प्रार्थना करें, तभी आपके घर में चैन और सुकून आएगा। और जो चीज़ आप करेंगे वही चीज़ आपके बच्चे भी फॉलो करेंगे। आपको अपने काम और परमेश्वर के साथ बैलेंस बनाकर चलना है, और जब आप ऐसा करते हैं तो आप भी दानियल की तरह आशीष को पाएंगे। और अगर आप इस तरह बैलेंस बनाकर प्रार्थना जीवन में भी और काम के जीवन में भी बैलेंस बनाकर चलते हैं, और इस जीवन में अगर आप विपत्ति आती है, परेशानी आती है, दुख और तकलीफ आती है ना, परमेश्वर उसको टैकल करता है, परमेश्वर उसको निकालता है। दानियल की पुस्तक अध्याय 6:22 में देखिए, वो परमेश्वर के साथ इबादत करता था, काम भी करता था, इबादत भी करता था, इसलिए उसके जीवन में चैन और सुकून था। पर शैतान ने उसके जीवन में तकलीफ लाई और ऐसा षड्यंत्र रचा कि उसे क्या किया गया था? दानियल को सिंहों के मान में डाला गया था। लेकिन परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, जो दानियल की प्रार्थना को सुनता था, और जब उसे सिंहों के मान में डाला गया, परमेश्वर ने दूत भेज करके उन सिंहों के मुँह को बंद कर दिया था। मेरे प्रियो, ये कैसे हुआ? बैलेंस बनाने के चलते, प्रार्थना करने के चलते उसके जीवन में सुकून रहा। उतने बड़े सिंहों के मान में डाला गया। अगर हमें और आपको डाला तो हम तो सिंह के मान में जाने से पहले शायद हमारा हार्ट अटैक आ जाए या हमारा हार्ट फेल हो जाए। लेकिन दानियल को देखिए, इतने सारे सिंहों के मान में भेजा गया, लेकिन फिर भी उसके अंदर पीस था, फिर भी उसके अंदर चैन था। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर की इबादत करता था, क्योंकि वो ईश्वर के साथ चलता था। कहीं ना कहीं उसे विश्वास था कि परमेश्वर उसको बचाएगा, और परमेश्वर ने ऐसा किया भी। आप दानियल के पुस्तक अध्याय 6:22 में पढ़ेंगे कि परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेज करके दानियल को बचाया। वहाँ पे सारे जितने सारे सिंह थे, वो सब, किसी ने भी दानियल को हाथ नहीं लगाया। मेरे प्रियो, अगर आप काम के बीच में बैलेंस बनाते हैं, आप अपने काम के बीच में थोड़ा बहुत समय निकाल कर भी परमेश्वर की इबादत करते हैं, कलाम को पढ़ते हैं, वचन को पढ़ते हैं, अपने परिवार के लिए दुआ करते हैं, प्रभु आपको निश्चय ब्लेसिंग देगा, और आपके कर्जों से भी प्रभु आपको निकालेगा, हर एक प्रकार की विपत्ति से भी परमेश्वर आपको निकालेगा। लेकिन जिस व्यक्ति के जीवन में प्रार्थना का बैलेंस नहीं है, जिन घरों में प्रार्थना का बैलेंस नहीं है, जिन घरों में प्रार्थना नहीं होती, जो लोग परमेश्वर के भवन को नहीं जाते, सिर्फ अपने काम को ही प्योरिटी देते हैं, उनके घर में कभी सुकून नहीं होता है, उनके घर में कभी चैन नहीं आता है। बस वो कुड़कुड़ाते रहेंगे, और कुड़कुड़ाते हुए क्या, वो अपने परिवार में अपने पत्नी अपने बच्चों के बीच लड़ेंगे, और हर बात में अपने बच्चों को और अपने पत्नी को दोष लगाएंगे, अपने पति को दोष लगाएंगे। क्योंकि आप जब अपना सब फोकस अगर परमेश्वर से हटा करके सिर्फ काम पर ही और पैसा पे लगाओगे, तो आपके घर में सुकून और शांति नहीं आ सकती। पर उस काम की जगह में आप परमेश्वर को भी समय देते हो और बैलेंस बनाकर चलते हो,
पारिवारिक प्रार्थना करते हो, घरेलू प्रार्थना करते हो, अपने बच्चों को भी सिखाते हो और बिजी शेड्यूल में भी आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। मैं जानती हूँ कि इस समय बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल चलता है, पर फिर भी आप चलते फिरते भी प्रार्थना कर सकते हैं। आप अपने काम की जगह में भी, लंच के टाइम में भी दुआ कर सकते हैं। आप अपने काम से जब आपको थोड़ा सा ब्रेक मिलता है, आप तब भी परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। आप अपने कानों में हेडफोन लगाकर परमेश्वर की आराधना को सुन सकते हैं, वचन को सुन सकते हैं। मेरे प्रियो, मैं सिस्टर ज्योति आपको इंकरेज करते हुए बताती हूँ एक घटना को। 2013 की बात है, मैं एक कंपनी में काम करती थी। मेरी एक फ्रेंड थी, नेपाली फ्रेंड थी, उस बाइबल लेकर आती थी। उस समय परमेश्वर से मैं बहुत दूर थी। अब वो बाइबल लेकर आती थी और काम की जगह पर जैसे थोड़ा बहुत भी हमें ब्रेक मिलता था ना, वो बाइबल लेकर मेरे पास आती थी और मुझसे पढ़वाती थी और मुझे इस वचन का भेद बताओ मुझे कहती थी। मैं एक बार दो बार उसे बताती, लेकिन तीसरी बार मैं बहुत गुस्सा हो जाती थी, क्योंकि मैं अपने काम को प्योरिटी दे रही थी। मेरे लिए सिर्फ काम को प्योरिटी देना मैं इंपॉर्टेंट समझती थी कि मुझे काम करना है, मुझे टॉप लेवल पर तक जाना है, मैं यही सोचती थी। लेकिन ये काम भी मुझे वो खुशी नहीं दे रहा था। मैं जितना मेहनत करती थी, लेकिन फिर भी मुझे उसमें खुशी नहीं मिल पा रही थी। मैं गुस्सा होती थी। वो बाइबल लेकर आती थी और मैं उस पर गुस्सा होती थी। लेकिन एक टाइम आया जो वो मुझे बाइबल लाकर पढ़ने के लिए कहती थी, मैं उस समय नहीं समझ पा रही थी। लेकिन एक बात मुझे समझ में आया, आज मैं समझती हूँ कि उस खाली टाइम में भी जब वो मुझे बाइबल लाकर देती थी, भले मैं आधे अधूरे मन से पढ़ती थी, लेकिन मैं कलाम को पढ़ती थी। और कहीं ना कहीं वो मेरी शुरुआत थी परमेश्वर के साथ उपस्थिति में जीने के लिए। और मैंने पाया, अब मुझे समझ में आता है इस सेवा के क्षेत्र में, कि अपने काम के जगह पर भी हम परमेश्वर की इबादत कर सकते हैं। जब अगर थोड़ा सा भी समय मिलता है, हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहिए, दुआ करना चाहिए। अपने ऑफिस के लिए, अपने ऑफिस के वर्करों के लिए भी हम दुआ कर सकते हैं। और सचमुच मैं आपको बता रही हूँ, जब मैं नर्सिंग लाइन पर आई, मैं अपनी ड्यूटी करने से पहले मैं अपने सारे जितने स्टाफ थे उनके लिए दुआ करती थी, हर एक रोगियों के लिए भी प्रार्थना करती थी। सिस्टर ज्योति परमेश्वर की दासी बनने से पहले एक हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स का भी उसने काम किया। 6 साल मैंने हॉस्पिटल में सेवा दी है और उस जगह पर मैं, परमेश्वर ने ही मुझे सिखाया था। वहाँ जब मैं ड्यूटी करती थी, कहीं ना कहीं वो मेरी फ्रेंड जो मेरे अंदर बाइबल पढ़ने का बीज उसने डाला था, वो चीज़ मेरे अंदर रह गई। और मैं अपनी ड्यूटी आवर में भी क्या करती, जब भी मुझे थोड़ा बहुत समय मिलता था, मैं खुदा के कलाम को, ईश्वर के वचन को निकाल कर पढ़ती थी और मैं उससे बरकत पाती थी। मैं लोगों के लिए हॉस्पिटल में भी दुआएँ करती थी और हर एक स्टाफ के लिए मैं दुआ करती। मैं बहुत बरकत को पाती थी, आशीष को पा रही थी, क्योंकि उस समय मुझे इतनी खुशी लगती थी कि मैं किसी के लिए दुआ कर पा रही और मैं ईश्वर की वाणी को पढ़ पा रही। काम इतना ज़्यादा रहता था, मैं आपको बता रही, मैं जब दिल्ली में MGS हॉस्पिटल में थी और वहाँ सीनियर सिस्टर होने के नाता अकेले ड्यूटी पड़ता था मुझे। पर जब मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ती थी उस ड्यूटी आवर में भी और प्रार्थना करके जब मैं ड्यूटी को जाती थी, इतने भरे भरे पेशेंट रहने के बाद भी परमेश्वर मेरी सहायता करता था। मैं अकेले सीनियर सिस्टर वहाँ रहती थी। कहीं ना कहीं उस जगह में हर समय हर पल मैंने खुदा को पुकारा, प्रार्थना किया, बाइबल को पढ़ती थी। और प्रार्थना करने के चलते मुझे पता ही नहीं चलता था कि इतना सारे पेशेंट को मैंने किस तरह से उनकी सेवा करी, मेडिसिन कैसे दिया, किस तरह से सब कुछ करती थी। और अकेले सारी चीज़ों को हैंडल करने में परमेश्वर मेरी मदद करते थे। हालेलुया। मैं क्यों ये बात आपको बता रही हूँ? क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं अपने काम के जगह में मैंने परमेश्वर को पुकारा था, प्रार्थना किया और बाइबल पढ़ना मैंने कभी नहीं छोड़ा। और प्रार्थना और बाइबल पढ़ने के चलते उस जगह पर भी पहले शुरू में मुझे लगता था कि मैं कैसे हैंडल करूँगी, नया जगह, नया प्लेस है, नया हॉस्पिटल है, इतने सारे पेशेंट अकेले कैसे हैंडल होगा। पर जब मैंने प्रार्थना किया, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। और परमेश्वर ने मुझे सारे काम में बरकत दी, आशीष दी। मेरे प्रियो, आप भी अपने काम के जगह में प्रार्थना कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं। और जब ऐसा करेंगे तो सचमुच आपके अंदर चैन और सुकून आएगा। आप अपने घर में भी जब पारिवारिक प्रार्थना करेंगे, सचमुच जीवन में तूफान रहेंगे, परेशानी रहेगी, लेकिन फिर भी आपके अंदर एक शांति और पीस रहेगी। चैन के साथ एक रोटी खाना कुड़कुड़ाने से अच्छा है। ज़्यादा मेहनत करोगे और ईश्वर को भूल जाओगे तो उसमें बरकत नहीं है। मेहनत ज़रूर करो, लेकिन इस मेहनत में परमेश्वर को भी प्योरिटी दो और बैलेंस बनाकर अपने जीवन में चलो, जिस तरह दानियल बनाकर चलता था। मार्था की तरह मत कुड़कुड़ाओ, मरियम की तरह उत्तम भाग को चुन लो। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जो बताते हैं कि जब इस सृष्टि को बनाया गया था, आप उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ना, वहाँ पर भी परमेश्वर ने 6 दिन पूरा मेहनत किया और 7वें दिन परमेश्वर ने भी विश्राम किया था। आज परमेश्वर हमें कहता है मेहनत ज़रूर करो,
अपने परिवार को पालो पोषो, कमाओ, सब कुछ करो, जिम्मेवारी लो, लेकिन मेरी उपस्थिति में रहकर सब कुछ करो। और नीति वचन अध्याय 3 कहता है, जो अपने कामों को करने से पहले ईश्वर को स्मरण करता है, परमेश्वर के लिए सीधा मार्ग को निकालता है और उसके सारे कामों में परमेश्वर बरकत देता है। मेरे प्रियो, मैं सिस्टर ज्योति आपको इंकरेज करते हुए कहती हूँ, अपने काम की जगह, अपने परिवार की जगह सुकून चाहते हो तो परमेश्वर के साथ जुड़े रहो और हर एक जगह में बैलेंस बना कर चलो। अपने प्रार्थना जीवन को भी बैलेंस बना कर चलो। चलते फिरते भी दुआ कर सकते हो, ऑफिस में भी दुआ कर सकते हो, काम करते करते भी दुआ कर सकते हो। परमेश्वर ये नहीं कहता कि तुम एक जगह बैठकर घंटों मेरे लिए प्रार्थना करो, नो। परमेश्वर कहता तू चलते फिरते भी दुआ कर सकता है, तो काम करते हुए तो मेरे लिए प्रार्थना कर सकता है। और हर जगह परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। और जब आप ऐसा करेंगे, परमेश्वर आपके अंदर खुशी को, चैन और आनंद आपके अंदर डालेगा। चैन के साथ मेहनत ज़रूर करें, लेकिन इस चैन में परमेश्वर को भी सम्मिलित करें। और आप परमेश्वर को सम्मिलित करेंगे तो निश्चय आपके जीवन में सुकून, शांति और चैन आएगा। मे द गॉड ब्लेस यू एवरीवन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और आप बरकत पाते हैं तो ज़रूर इस कलाम को और लोगों तक भी शेयर करें। सभी को शालोम एवरीवन।